आइए, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश इमोशन में। और आज का टॉपिक होमोनिम्स। और होमोनिम्स चलिए जानते हैं होमोनिम्स क्या होते हैं। होमोफोन्स अलग होते हैं और होमोनिम्स अलग होते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो चलिए बेटर फॉर द बेस्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये कोटेशन तो याद ही नहीं था कि ये भी लिखा हुआ है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। बहुत अच्छी लाइन है, कलाम साहब ने लिखा है इसे। होमोनिम्स क्या होते हैं? सच वर्ड्स एज हैव द सेम फॉर्म बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोनिम्स। मतलब ऐसे शब्द जो एक ही रूप रखते हैं लेकिन मीनिंग्स में डिफरेंट होते हैं, उन्हें होमोनिम्स कहा जाता है। याद रखिए, होमोफोन्स वो होते हैं जो फोनेटिक सेंस में बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें रूप बिल्कुल वही होता है। होमोफोन्स में उनकी जो ध्वनि होती है वो एक जैसी निकलेगी और मीनिंग डिफरेंट होगी। इसमें एक ही वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए पोल लिखा हुआ है, तो पोल मीन्स क्या होता है? स्टिक और सैफ्ट, मतलब डंडा। और पोल मीन्स क्या होता है? पॉइंट ऑफ एक्सिस, यानी धुरी या ध्रुव को भी कहते हैं। जैसे बैट चमगादड़ भी होता है और बैट बल्ला भी होता है। इन्हें होमोनिम्स कहते हैं। होमोफोन्स अलग चीज़ है। वो जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट हुआ तो ACCEPT और EXCEPT, वो अलग चीज़ है। ये होमोनिम्स है। तो चलते हैं कुछ होमोनिम्स देखते हैं। जैसे बार, ये बार देखिए किस तरह से यूज होता है। ही ड्रिंक्स एवरी इवनिंग एट द लोकल बार। यहाँ बार का मतलब शराब खाना है। द बार एंड द बेंच आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। ये बार का मतलब वकील है या बैरिस्टर है, और इस बेंच का मतलब जज की बेंच से मतलब है। तो वकील और जज अभी अच्छे संबंधों पर नहीं है, मतलब उनके बीच में तालमेल सही नहीं है। तो यहाँ बेंच का मतलब आपका कोई बेंच बैठने वाली से नहीं है, वो बेंच जिस पर जजेस की टीम बैठती है, तो जजों को कहा गया है यहाँ पर बेंच। और बार का मतलब वकील है, तो यहाँ बार का मतलब शराब खाना, यहाँ बार का मतलब वकील। आई हैव क्रॉस द बार, बार माने बाधा भी होती है। और द विंडो बार्स वर ब्रोकन, बार माने छड़ भी होती है। तो यहाँ देखिए बार के कितने प्रयोग हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा अगर आप इसको ध्यान देंगे तो। जैसे बिकम, बिकम माने होना होता है, सभी को पता है। ही बिकम्स एंग्री, वो नाराज हो जाता है। इट डज नॉट बिकम यू, इट डज नॉट बिकम यू का मतलब यह आपके लिए नहीं होता है, का मतलब है कि आपके लिए शोभा नहीं देता है, यानी सूट नहीं करता है। तो बिकम माने होना और बिकम माने शोभा देना, है ना गजब। अब देखिए बियर, बियर मीन्स क्या? इट इज़ ए रशियन बियर, ये एक रूस का भालू है, तो बियर मीन भालू। आई कैन नॉट बियर दिस लॉस, मैं इस लॉस को बियर नहीं कर सकता, मतलब सहन करना। और दिस ट्री बियर स्वीट फ्रूट, यह फल मीठे फल पैदा करता है या मीठे फल देता है। तो ये बियर माने पैदा करना या जन्म देना, इसी की फॉर्म होती है जो बियर बॉर्न बॉर्न करके बनती है। समझ गए? इसकी दो तरह की फॉर्म बनती है, BORN और BORNE। तो अगर ई लग गया तो सहन करने के अर्थ में चला जाता है, और बगैर ई का जो होता है वो पैदा करने या जन्म देने के अर्थ में होता है। नेक्स्ट बेस, बेस देखिए क्या है। ही इज़ वेरी मीन एंड बेस, बेस का मतलब नीच होता है। मीन माने तुच्छ या घटिया होता है, बहुत ही घटिया और नीच आदमी है। तो बेस का मतलब यहाँ नीच से है। द बेस इज टू वीक, बेस माने आधार यानी नींव, नींव को कहा जाता है। आधार या नींव अत्यधिक कमजोर है। दिस इज ए बेस कॉइन, बेस माने खोटा, तो बेस मतलब ये खोटा सिक्का है। तो यहाँ पर ये भी हो गया। इसके बाद लिखा है ही इज अ मीन मैन, मीन का मतलब यहाँ लिया गया है। मीन माने तुच्छ, अभी बताया था, ही इज अ मीन मैन। तो यहाँ इसका अर्थ तुच्छ से। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड, यहाँ मीन का मतलब अर्थ या मतलब से मीनिंग भी साथ में लिखी हुई है। इस अर्थ, इस शब्द से तुम क्या समझते हो या इस शब्द से तुम क्या मतलब निकालते हो। और ही अर्न्स हिज लिवलीहुड बाय द मीन्स ऑफ सेलिंग टॉयज, यहाँ मीन्स का मतलब साधन से, एस लगाने पर। अगर एस नहीं लगेगा तो फिर साधन या जरिया
यह उपाय नहीं हो सकता। मीन्स में अगर साधन या जरिया या उपाय जिसको हम संसाधन या स्रोत कहते हैं तो फिर वहाँ मीन्स लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है बोर्ड। देखिए बोर्ड के कितने अर्थ हम प्रयोग। ही गेट्स फ्री बोर्ड इन द कॉलेज हॉस्टल। बोर्ड यहाँ रहना खाना से मतलब होता है, जैसे बोर्डिंग हाउस जिसको कहते हैं छात्रावास। ही गेट्स फ्री बोर्ड इन द कॉलेज हॉस्टल। कॉलेज हॉस्टल में वो फ्री का खाना रहना पाता है, तो यहाँ बोर्ड माने रहना खाना हो गया। दिस फैक्ट्री इज मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ बोर्ड का मतलब मंडल या फिर काउंसिल से है बोर्ड, जिसको हम परिषद भी कहते हैं। तो दिस फैक्ट्री इज मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो डायरेक्टर्स हैं, निर्देशक हैं, उनकी टीम, उनकी मंडली के द्वारा ये फैक्ट्री मैनेज की जाती है। व्हेन डिड यू बोर्ड द ट्रेन टुडे। बोर्ड माने चढ़ना भी होता है, लेकिन ट्रेन में चढ़ना। तुम आज ट्रेन में कब चढ़े, तो यहाँ बोर्ड माने चढ़ना। और लुक एट द ब्लैक बोर्ड। श्याम पट वगैरह या कार्ड बोर्ड या ब्लैक बोर्ड कोई भी हो, दफ्ती तख्ता, उसको भी बोर्ड कहा जाता है। साइन बोर्ड वगैरह ये उसी में बोर्ड में आता है। नेक्स्ट है कैपिटल। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। कैपिटल मीन राजधानी। आई लॉस्ट नॉट ओनली द इंटरेस्ट बट आल्सो द कैपिटल। यहाँ कैपिटल माने पूंजी या मूलधन हो गया, इंटरेस्ट माने यहाँ पे ब्याज हो गया, तो मैंने केवल ब्याज ही नहीं बल्कि मूलधन भी खो दिया। तो कैपिटल माने यहाँ राजधानी, यहाँ मूलधन। और ही वॉज गिवन द कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल माने होता है सबसे बड़ा, कैपिटल पनिशमेंट माने सबसे बड़ा जो दंड होता है वो क्या होता है, मृत्युदंड होता है। तो कैपिटल पनिश्ड इडिमेटिक यूज होता है, मृत्युदंड होता है। कैपिटल क्राइम क्या होता है, जघन्य अपराध होता है। कैपिटल आइडिया क्या होता है, उत्कृष्ट विचार होता है। तो जो सबसे बड़ा, जो हाईएस्ट डिग्री का सेंस रखता है वो कैपिटल भी रखता है। कंट्री, आवर कंट्री इज ग्रेट। कंट्री का मतलब यहाँ देश। ही इज अ कंट्री डॉक्टर, वह एक देहाती डॉक्टर है। यहाँ कंट्री का मतलब देहात से है, रूरल एरिया से। डू यू लाइक कंट्री वाइन। कंट्री यहाँ देसी और स्वदेशी से। क्या आप देसी शराब पसंद करते हैं। तो कंट्री मीन्स देश, कंट्री मीन देहाती और कंट्री मीन देसी। इसके बाद फास्ट। इट इज़ अ फास्ट कलर। यहाँ फास्ट माने पक्का। आई हैव या ऑब्जर्व फास्ट डे। यहाँ फास्ट का मतलब ब्रेथ। और ही रन्स वेरी फास्ट, ये सभी जानते होंगे, फास्ट माने तेज होता है। इशू, इशू क्या होता है, सी इज माई फर्स्ट इशू। इशू माने संतान होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। इशू माने मुद्दा, घटना, समस्या। सब प्लीज इशू माई टीसी। निकालना या निर्गत करना, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो यहाँ इशू का मतलब निकालना, यहाँ इशू का मतलब घटना या कोई मुद्दा, और इशू माने संतान। चार्ज, प्लीज पे द चार्ज ऑफ योर लॉजिंग। कृपया ठहरने का आप शुल्क अदा कर दीजिए। तो चार्ज माने शुल्क या कीमत। देयर इज ए सीरियस चार्ज अगेंस्ट हिम। उसके खिलाफ एक गंभीर आरोप है। तो चार्ज माने यहाँ पे आरोप। हु इज इन द चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के पद पर कौन है। चार्ज माने जिम्मेदारी या पद होता है। फेयर, अ फेयर इज हेल्ड इन माई विलेज एवरीवेयर। फेयर माने मेला। ए फेयर इज हेल्ड इन माई विलेज एवरी ईयर। ही राइट्स अ फेयर हैंड। साफ सुथरा लिखने को फेयर हैंड बोला जाता है ना। ही हैज़ अ गुड हैंड जैसे कह देते हैं, ही हैज़ अ फेयर हैंड, साफ लिखावट के लिए फेयर हैंड। और हर कम्प्लेक्शन इज फेयर। कम्प्लेक्शन माने वर्ण, रंग जिसको कहते हैं, उसका गोरा है। तो यहाँ फेयर माने गोरा, यहाँ फेयर माने साफ, यहाँ फेयर माने मेला। और इट इज़ नॉट फेयर बिजनेस, यह उचित व्यापार नहीं है। तो यहाँ फेयर माने उचित या अच्छा। ऑब्जेक्ट, अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने कर्म होता है। इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनवी। ऑब्जेक्ट माने विषय या कारण या वस्तु। एनवी माने ईर्ष्या, ये ईर्ष्या की वस्तु है, यह ईर्ष्या का विषय है। और व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य भी होता है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आई डो नॉट ऑब्जेक्ट टू योर प्लान्स। मैं तुम्हारे योजनाओं पर कोई दखल नहीं देता हूँ या विरोध नहीं करता हूँ। ऑब्जेक्ट माने विरोध करना, इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो यहाँ ऑब्जेक्ट माने विरोध करना, यहाँ ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य, यहाँ ऑब्जेक्ट माने विषय, और ऑब्जेक्ट माने कर्म। मूव, मूव देखिए, प्लीज मूव ए साइड। कृपया एक तरफ हटो या हिलो। तो मूव माने हिलना होता है। द लीव्स आर मूविंग, या कुछ भी कह सकते हो आप।
तो यहाँ मूव माने हिलना या हटना, चलना भी होता है, क्योंकि जब मूवमेंट उस जगह से हो जाएगी जहाँ पर आप हो या कोई वस्तु है उसको मूव कहेंगे। हर टीयर्स मूव्ड मी एट वंस, यहाँ मूव्ड का मतलब मूव माने द्रवित करना या प्रभावित करना, उसके आंसुओं ने मुझे तुरंत द्रवित कर दिया, प्रभावित कर दिया। इंडिया इज ऑन द मूव, यहाँ मूव का मतलब प्रगति से है, भारत तरक्की पर है, मूव यानी मूवमेंट है, उस पर आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं पर सेंस मिलता है, लेकिन यूज़ उनका डिफरेंट टाइप से होता है, इसी को होमोनिम्स कहते हैं, वर्ड एक ही होगा। प्रेजेंट, हु विल प्रेजेंट दिस लेक्चर, यहाँ प्रेजेंट माने प्रस्तुत करना, इस लेक्चर को कौन प्रस्तुत करेगा। रमेश इज नॉट प्रेजेंट टुडे, सभी बोलते हैं, यहाँ प्रेजेंट माने उपस्थित। माई अंकल हैज़ गिवन मी ए ब्यूटीफुल प्रेजेंट, मेरे चाचा जी ने एक सुंदर सा उपहार दिया, यहाँ प्रेजेंट माने उपहार। तो देखो है सब वही जो बीच बीच में कहीं पढ़ते हैं, कलेक्शन किया हुआ मैंने। तो चलिए बात बात में थैंक्स आ गया, तो आपके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत मुश्किल से और सारा सब कुछ कलेक्ट करके तब जाकर एक वीडियो बनता है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो।